दोस्तों, फिल्मों की बातें हो रही है, बड़े बढ़िया किस्से हो रहे हैं, मजा आपको भी आ रहा है, मजा मुझे भी आ रहा है। तो एक किस्सा और। देवानंद साहब, देवानंद के जब बेटे थे सुनील आनंद, ये अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए थे। भारत लौटने के बाद देव साहब ने सुनील आनंद को अपनी कंपनी जो नवकेतन फिल्म्स थी उसके ऑफिस में एक प्राइवेट केबिन दे दिया। उनके लिए नए विजिटिंग कार्ड छपवाए गए। देव साहब खुश थे कि उनका मानना था कि बेटा उनका एम्पायर संभालेगा उनका। आनंद ने बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेने के बाद फैसला खुद लिया था। देव साहब ने अपनी तरफ से कोई सलाह उन पर नहीं कही थी कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में आओ या कुछ और करो, कि अच्छा ठीक है, बिजनेस एमबीए किया, अच्छा किया। मगर जब सुनील भारत लौट आए, अपने पिता के ऑफिस में बैठने लगे, तो कुछ दिन बाद देव साहब को पता चला कि सुनील आनंद भी उन्हीं की तरह फिल्म स्टार बनने का ख्वाब रखते हैं। और तो और सुनील आनंद ने बिना देव साहब को बताए एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था। देव साहब को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उनका बेटा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद अब एक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, तो ठीक है, देखा जाएगा। तो उस समय जब वो अपने बेटे से उसके भविष्य के बारे में बात करेंगे, उन्होंने सोचा था। एक दिन सुनील आनंद ने खुद ही देव साहब को बता दिया कि वो एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील आनंद ने देव साहब को यही बताया कि एक्टिंग स्कूल में उनका एक दोस्त बना है और वो लड़का आपसे यानी कि देवानंद साहब से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। देव साहब ने बेटे सुनील आनंद से कहा कि अगले दिन दोपहर को दोस्त को घर पे ले आना। दोपहर बाद इसलिए क्योंकि दोपहर को ताज होटल में देव साहब किसी के साथ लंच पर थे। अगले दिन जब देव साहब होटल से ताज से लंच करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो गाड़ी एक चौराहे पर रुकी। चूंकि रेड लाइट हो रही थी, तो कुछ सेकंड के लिए देव साहब उस चौराहे पे रुके रहे। वो ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर ही रहे थे कि उनकी नजर एक बिल बोर्ड पर पड़ी। उस बिल बोर्ड पर किसी सिगरेट ब्रांड का बड़ा सा होर्डिंग लगा था और एक नौजवान मॉडल की तस्वीर भी छपी थी। देव साहब को उस मॉडल की पर्सनैलिटी बड़ी प्रभावशाली लगी। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब लिखते हैं कि वो एक मामूली सिगरेट ब्रांड का होर्डिंग था, लेकिन उस नौजवान की उंगलियों के बीच में जो सिगरेट टकी हुई थी ना, वो सिगरेट दुनिया की सबसे महंगे सिगरेट ब्रांड में से एक लग रही थी, यानी कि उस लड़के की वजह से। कुछ देर बाद देव साहब जब अपने घर पहुंचे, तो उनके पुत्र सुनील आनंद ने उन्हें रिसीव करने गेट पर आए। सुनील आनंद ने देव साहब को बताया कि उनका दोस्त आ चुका है, लॉन में बैठा है। बेटे के उस दोस्त से मिलने के लिए देव साहब जब लॉन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लंबा पतला सा लड़का बैठा हुआ है, जिसने अपनी गर्दन पर एक सफेद रुमाल भी बांधा हुआ है। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं। देव साहब को देखकर वो लड़का खड़ा हो गया और बहुत सम्मान के साथ उनके सामने हाथ जोड़ता हुआ आया। जब वो करीब आया, तो देव साहब को याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे कुछ देर पहले उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे बिलबोर्ड पर सिगरेट के विज्ञापन में देखा है। देव साहब उससे बोले, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। वो लड़का जरा शर्माया। देव साहब ने आकर भड़का, तुम वही हो ना जो सिगरेट के सेल्समैन? देव साहब ने उस नौजवान से कहा, नहीं, मैं मॉडल हूँ। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो देव साहब बोले, तुम बेस्ट मॉडल हो शहर के। देवानंद के मुंह से ये बात सुनना उस लड़के के लिए बड़े फख्र की बात थी। ये जैकी श्रॉफ है पापा, सुनील आनंद ने देव साहब को बताया। उस लड़के से हाथ मिलाते हुए देव साहब बोले, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिस्टर जैकी श्रॉफ। देव साहब ने महसूस किया कि जैकी के हाथ जरा लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने जैकी से पूछा कि वो क्या बनना चाहता है। जैकी ने उनसे कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, एक एक्टर बनना चाहता हूँ, एक स्टार एक्टर। ये वही समय है जब देव साहब स्वामी दादा फिल्म की कास्टिंग शुरू करने जा रहे थे। उन्हें जैकी में पोटेंशियल दिखाई दिया। हीरो के रोल के लिए उन्होंने जैकी श्रॉफ का ऑडिशन लिया। जैकी ऑडिशन में पास हो गए। उनका एक फोटोशूट भी किया गया। देव साहब लिखते हैं कि जैकी को बता भी दिया गया कि उन्हें स्वामी दादा में रमेश के किरदार के लिए चुन लिया गया। मगर तभी मिथुन ने देव साहब से संपर्क किया। मिथुन से उनसे गुजारिश की कि स्वामी दादा में रमेश का रोल वो निभाना चाहते हैं। चूंकि मिथुन तब अपकमिंग स्टार थे, तो देवानंद ने अपनी फिल्म के भले के इरादे से जैकी श्रॉफ को उस रोल से हटाकर मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट कर लिया। देव साहब अपनी आत्मकथा में यह भी लिखते हैं कि जैकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उससे हीरो का रोल वापस ले लिया गया है। वो तो जैसे हीरो का रोल निभाना ही ना चाहता हूँ और जैसे वो नेगेटिव रोल निभाना चाहता हूँ। आखिरकार शक्ति कपूर के साइकिक रोल का में जो जैकी श्रॉफ को लिया गया और पूरी फिल्म में जैकी सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस अंदाज में सिगरेट पीता दिखता है कि उसकी पर्सनैलिटी लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचती है। सुभाष घई ने भी उसे स्वामी दादा में देखा और सुभाष घई ने जैकी को अपनी नेक्स्ट फिल्म में हीरो के रोल में साइन कर लिया। स्वामी दादा जो 1982 में बनी थी, में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद जैकी श्रॉफ ने सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म हीरो, यानी कि 1983 में जो बनी थी, उसमें अपनी मुख्य भूमिका की शुरुआत की। इसने तो इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में लगभग हर साल शीर्ष कमाई वाली फिल्मों के साथ खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जैसे अंदर बाहर, तेरी मेहरबानियां, आज का दौर, कर्मा, कुदरत का कानून, राम लखन, त्रिदेव, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, इज्जत, पुलिस अफसर, खलनायक, रंगीला, अग्निसाक्षी, बॉर्डर और बंधन। उन्होंने परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1942 ए लव स्टोरी और रंगीला के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। जैकी श्रॉफ का जन्म जय किशन काकू भाई सर्राफ के रूप में 1 फरवरी 1957 को बॉम्बे राज्य में हुआ था। उनके पिता काकू भाई हरि भाई श्रॉफ एक गुजराती थे और वो एक ज्योतिषी भी थे।
श्रॉफ के अनुसार उनकी मां एक तुर्कमैन थी जो तख्ता पलट के दौरान कजाक सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी कि जो आज का कजाकिस्तान है से भाग गई थी। उनकी नानी अपनी 7 बेटियों के साथ लद्दाख भाग आई और दिल्ली आकर अंततः मुंबई पहुंची। श्रॉफ के पिता व्यापारियों और कारोबारियों के से परिवार से थे। हालांकि शेयर बाजार में उनकी सारी जमा पूंजी डूब गई थी और उनके पिता को 17 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा था। उनके पिता की मुलाकात उनकी मां से तब हुई जब वो दोनों यंग थे और उन्होंने शादी कर ली। श्रॉफ ने 11वीं कक्षा पूरी करने के बाद जूनियर कॉलेज छोड़ दिया। उनका पालन पोषण मुंबई की 3 बत्ती इलाके में हुआ। बचपन में उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कई बार सड़क पर लड़ाई झगड़े किए और अक्सर पिटाई भी खाई। उनके पिता काकू भाई एक ज्योतिषी थे। युवावस्था में उन्होंने सैवेज परफ्यूम सहित कुछ विज्ञापनों में मॉडलिंग की थी। स्कूल में उनके एक सहपाठी ने ही श्रॉफ को उनका नाम जैकी दिया था और बाद में फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उन्हें फिल्म हीरो में लॉन्च करते समय इसी नाम से उनको पुकारा। श्रॉफ नियमित रूप से अपने बचपन के घर 3 बत्ती आते जाते रहते थे। श्रॉफ ने अपने लंबे समय से प्रेमिका रही आयशा दत्त से, जो एक मॉडल थी, बाद में फिल्म निर्माता बनी, 5 जून 1987 को उनके जन्मदिन पर शादी कर ली। ये जोड़ा एक मीडिया कंपनी जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड चलाता है। इनके 2 बच्चे हुए। जो बेटा है टाइगर श्रॉफ अभिनेता है, उसका जन्म 1990 में हुआ और एक बेटी उद्यमी और फिल्म निर्माता है कृष्णा श्रॉफ, उसका जन्म 1993 में हुआ। आजकल ये जो उनका बेटा है टाइगर श्रॉफ, ये भी अच्छा अभिनय कर रहा है, ये भी फिल्मों में आ रहा है। और जैकी श्रॉफ जो एक टपोरी स्टाइल है, उनका जो अलग स्टाइल है, जैसे राजकुमार हुआ करते थे इंडस्ट्री में, उस तरह से ही जैकी श्रॉफ को भी लोग जानते हैं। तो ये है जैकी श्रॉफ की कहानी, किस तरह से अभिनेता बने, गुड लुकिंग थे और गुड लुकिंग की वजह से वो फिल्मों में आए। तो इस बार ये कहानी, अगली बार अगली कहानी, तो अगली कहानी के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।